हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 15 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखवाद्य मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगुणातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपी गोकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। कर्म ब्रह्मोदो भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। कर्म ब्रह्मोदो भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बताने को जा रहा हूँ। श्लोका इस तरफ से है। कर्म ब्रह्मोदो भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात्
सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वार्ड बाय वार्ड बांग्ला में। কর্ম কর্ম ব্রহ্ম বেদ থেকে, উদ্ভব উদ্ভূত, বিদ্ধি জানবে, ব্রহ্ম বেদ, অক্ষর পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান থেকে, সমুদ্ভব সমগ্র রূপে প্রকাশিত, তস্মাৎ অতএব, সর্বগতম সর্বব্যাপক, ব্রহ্ম ব্রহ্ম নিত্যম নিত্য, যজ্ঞে यज्ञ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठित। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरफ से है, যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বেদ সমগ্র রূপে প্রকাশিত হয়েছে অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। इधर जो बताया गया पीछे श्लोक में हम लोग जो पढ़ा था यज्ञ का बारे में, तो वो श्लोक में कैसा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न समुद्भव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। मतलब एवरीथिंग मनुष्य जो है जीवन धारण करने के लिए अन्न खाके जीवन धारण करता है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है, वृष्टि होने का साथ साथ, और वृष्टि कैसे होता है, यज्ञ होने का साथ साथ। और यज्ञ कहाँ से आ रहा है, शास्त्र निर्धारित से। अभी इधर वही बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान यज्ञ का बारे में। ओके, अभी इधर बताने को जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी जो यज्ञ का बात इसमें आ रहा है, यज्ञादि कर्म वेद से उद्भव हो रहा है। मतलब यज्ञादि कर्म कहाँ से आ रहा है, वेद से। वेद से ये यज्ञादि कर्म हम लोगों को भेजना है। और वेद समूह को प्रकाशित कहाँ से हो रहा है, अक्षर व परमेश्वर भगवान से। अभी वेद देखिए, वेद भी कहाँ से आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है भगवान से, माने भगवान का मुखनिश्चित वाणी व भगवान का एवरीथिंग चीज़ से ये चीज़ आ रहा है। वो अक्षर भी कहाँ जा रहा है। अतएव देयरफॉर जो सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा योग में प्रतिष्ठित है। एवरीथिंग जाएगा में ब्रह्म सर्वदा, मतलब विष्णु का, मतलब यज्ञ जो होगा वो विष्णु के लिए होना चाहिए। ये बात इसमें यही बात बता रहे, सर्वव्यापक एवरीथिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, यज्ञादि कहाँ से आ रहा है, मतलब हम लोगों को वेद से, वेद प्रकाशित हो रहा है परमेश्वर भगवान से। और सर्वव्यापक यज्ञ जो होगा वो विष्णु के लिए व कृष्ण के लिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड के लिए होना चाहिए। इसका पीछे श्लोक में हम लोगों को जो पढ़ा था जैसा यज्ञ होना चाहिए, मतलब शास्त्रित निर्धारित कर्म हिसाब से। अभी वो उसका बाद बताने को भगवान जा रहा है ये श्लोक। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका बाद फिर से मैं तात्पर्य में थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैं पहले बांग्ला में बोलता हूँ। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ, অর্থাৎ ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে বা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য যে কর্ম করা প্রয়োজন সেটি এই শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যজ্ঞ পুরুষ শ্রী বিষ্ণুর সন্তুষ্টির জন্য কর্ম করতে হলে আমাদের অবশ্যই ব্রহ্ম বা দিব্য বেদের নির্দেশ অনুসারে তা করতে হবে। বেদে সমস্ত কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যে কর্ম বেদে অনুমোদিত হয়নি তাকে বলা হয় বিকর্ম বা পাপ কর্ম। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, यज्ञार्थ कर्म न, अर्थात श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का तुष्टि के लिए हम लोगों को हर कर्म करना चाहिए। ये श्लोक में वही बात बता रहे, एवरीथिंग कर्म कृष्ण भगवान के लिए होना चाहिए। और योग्य पुरुष कौन है, श्री विष्णु व श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड।
जो है उसका एवरीथिंग योग्य पुरुष है। ऐसा साधारण मनुष्य योग्य पुरुष का लायक नहीं है, ये बात इसमें बता रहे। और ब्रह्म जो दिव्य वेद का अनुसरण में होना चाहिए, मतलब हम लोगों को कर्म जो करना चाहिए वो वेद का अनुसरण में एवरीथिंग कर्म होना चाहिए। वेद में कर्म पद्धति का एवरीथिंग बताया गया और वेद का अनुमोदित जो कर्म कर रहे वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। और जो लोग वेद का अनुमोदित नहीं कर्म कर रहे, मतलब वेद का बारे में मालूम नहीं करके कर्म कर रहे, उसको विकर्म व पाप कर्म कहा जा रहा है। देखिए, जो लोग वेद का बारे में मालूम होते हुए कर्म कर रहे वो परफेक्ट मार्ग में है, और जो लोग वेद का निर्देश नहीं मालूम कर रहे, मतलब मालूम होते हुए नहीं फॉलो कर रहे, वो विकर्म व पाप कर्म कहा जा रहा है। हरे कृष्णा। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देखता हूँ। তাই কর্মফলের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব সময় বেদের নির্দেশ অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ জীবনে যেমন মানুষকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়, তেমনি ভগবানের নির্দেশে তার পরম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়া মানুষের কর্তব্য। বেদের এই সমস্ত নির্দেশগুলি ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, वेद का अनुसरण करके चलेगा तो हम लोग कर्मफल में इतना एक्टिव नहीं होगा, मतलब कर्मफल से हम लोग रक्षा पाएगा। जिसमें वही बात बता रहे, कोई भी कर्म करेगा तो हम लोगों को, मतलब अच्छा बुरा जो भी कर्म होने दो, तो उसमें हम लोग को कर्मफल का भोग करना पड़ेगा। इसलिए इधर बताने को जा रहा है, जो कर्मफल से रक्षा पाने के लिए हम लोगों को वेद का अनुसरण करना चाहिए। जैसा साधारण मनुष्य होता है, क्या होता है, राष्ट्र, हम लोगों को देश का जो कानून है उसका ऊपर से चलना चाहिए। अगर देश का कानून का हिसाब से हम लोग नहीं चलेगा तो कानून का जो रूल रेगुलेशन है हम लोगों को जो भी कर्म करो तो हम लोगों को पकड़ लेगा। जैसा सोचिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसका टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स नहीं भरेगा तो इनकम टैक्स वाला आपको बोलेगा जो आप टैक्स भरो, ये देश का रूल है। तो यही हिसाब से भगवान का भी शास्त्रों में दिया गया है, जो जैसा रूल है वही करना चाहिए। क्योंकि वेद में भगवान का ये रूल रेगुलेशन दिया है, ये भगवान का मतलब निश्वास से वेद उद्भव हुआ है, मतलब निश्वास प्रश्वास से भगवान का ये जो वेद है उसमें उद्भव हुआ है। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देखता हूँ। তাতে বলা হয়েছে, অশ্ব মহত ভূতস্য নিঃশ্বাসিত মেতদ যৎ ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ হথর্বাঙ্গি রস। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারটি বেদই ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ 4 স্কন্ধ 5 অধ্যায় 11 নম্বর শ্লোকায় ভগবান সর্বশক্তিমান হওয়ার জন্য নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কথা বলতে পারেন, যেটি ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। সর্বশক্তিমান ভগবান তার যে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য সব ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারেন, অর্থাৎ ভগবান তার নিঃশ্বাসের দ্বারা কথা বলতে পারেন এবং তার দৃষ্টির দ্বারা गर्भ संचार करते पारें। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ में है। वेद में एक श्लोक आ रहा है, श्लोक इस तरफ से है, मतलब वेद का बारे में बताने को जा रहा हूँ। उसमें क्या आ रहा है, अश्व महतो भूतस्व निःश्वासित मेतेद जद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हर्तवांगिरस। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है, ये कौन सा है, भगवान का निश्वास प्रश्वास से भगवान निश्वास ले रहा है, तो ये वेद मतलब हम लोगों को दिया गया है। ये जो निश्वास से ये वेद आया। और बृहदारण्यक को उपनिषद 4 कैंट 5 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में बताया गया, जो भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा जो है वो सर्वशक्तिमान है, एवरीथिंग का पावर भगवान का पास है। वो निश्वास का माध्यम से भी
वो जैसा निश्वास ले रहा है उसका माध्यम से भी बात कर सकते हैं। और ब्रह्म संहिता में भी प्रतिपन्न हुआ है सर्वशक्तिमान भगवान का इंद्रियों से एवरीथिंग इंद्रियों से दूसरा कर्म भी कर सकता है। जैसा भगवान का निश्वास से बात कर सकता है, दृष्टि गर्भ मतलब देखने से वो गर्भ संचार होता है ये धरती में, ये बात बताने को जा रहे। एवरीथिंग मतलब भगवान का एक इंद्रियों से दूसरा कर्म भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड कृष्णा, वो सब पावर उसका पास है, यही बात इसमें बता रहे। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देखता हूँ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান জড় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে সমস্ত বিশ্ব চরাচরে প্রাণের সঞ্চয় হয়। জড় প্রকৃতির গর্ভে বদ্ধজীবীদের সৃষ্টি করার পর তিনি বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেছেন যাতে এই সমস্ত বদ্ধজীবেরা চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারেন। কৃষ্ণ ভগবান इधर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रकृतपक्षे बोलेगा तो भगवान का दृष्टिपात से, भगवान अगर दृष्टि कर रहे तो ये विश्व चराचर जितने सारे प्राणी है, मनुष्य गाछपाला झाड़ एवरीथिंग है, सब प्रकटित हो रहा है भगवान का दृष्टिपात। बद्ध जीव सब प्रकटित होकर मतलब अपना अपना कर्म में करता है। तो वैदिक शास्त्र में बताया गया बद्ध जीव को कैसा भगवत धाम में वापस लेके जाने का। बौद्ध जीव को इसलिए कृष्ण भगवान संचार किया जो जिसका कर्म है उसके हिसाब से वो कर्म करके फिर भगवान का पास जाएगा, कैसा वही सिस्टम बनाने के लिए। तो भगवान इसमें वही बात बता रहे। तो हम लोगों को एवरी टाइम भगवान का ख्याल रखना चाहिए और 16 माला जप करना चाहिए, एवरीथिंग 4 नियम पालन करना, तो हम लोग भगवत धाम में जाएगा। इस श्लोक में इतना, फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে এই জড়জগতের প্রতিটি বদ্ধজীবী জড় সুখ ভোগ করার জন্য উদ্গ্রীব, কিন্তু বৈদিক নির্দেশাবলী এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে আমরা যেন আমাদের বিগত বাসনাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারি, তারপর তথাকথিত সুখ ভোগ পরিসমাপ্তি করে ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারি। বদ্ধজীবীদের মুক্তি লাভ করার জন্য এটি একটি সুযোগ। তাই বদ্ধজীবীদের অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্ধত হয়ে যজ্ঞের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। এমনকি যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করতে পারে না তারাও কৃষ্ণ ভাবনায় আদর্শ অবলম্বন করতে পারে। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে सुफलकुली प्राप्त হবে। इसका अनुवाद इस तरफ से है, बौद्ध जीव को उद्धार करने के लिए भगवान ने मटेरियल जगत बनाया और उसमें क्या है हम लोगों को इधर से उद्धार होने के लिए मतलब एनी टाइम भगवान का प्यास होना चाहिए क्योंकि ये मटेरियल जगत बहुत पावरफुल है, इसमें हम लोगों को आबद्ध में अटक करके रख रहा है। मतलब ये बात बताने को जा रहा है जो वैदिक अवलंबन हम लोग नहीं किया तो मटेरियल जगत हम लोगों को एक्टिव कर लेगा। और इसमें कृष्ण भगवान और एक बात बता रहे जो हम लोगों को कामना वासना है सब कुछ भगवान का ऊपर छोड़ दीजिए क्योंकि यही सबसे परफेक्ट मार्ग होगा भगवान का पास जाने के लिए, गोलोक वृंदावन व वैकुंठ लोक। तो बौद्ध जीव लोगों को मतलब मनुष्य लोगों को मोक्ष पाने के लिए एक सबसे अच्छा मतलब सुव्यवस्था है। मतलब हम लोग कृष्ण भावना में तो रहेगा तो सुव्यवस्था होकर कृष्ण भगवान का पास जाएगा, यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। ये श्लोक जो है इस श्लोक में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का पास हम लोग कैसे जाएगा मुक्त होके, तो वही बात बता रहे। तो हम लोग कृष्ण भावना में तो मार्ग में रहते हुए वही योग्य होगा, वही सबसे परफेक्ट मार्ग होगा, उसमें हम लोगों को भगवान का पास जा सके 4 नियम पालन करके। तो नहीं तो ये मटेरियल जगत में हम लोग पड़ रहेगा तो जहाँ से दुख मिलने वाला है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा चक्कराकार में चलते जाएगा। तो हम लोगों को मिनिमम पहला एक माला चालू करने का और 4 नियम पालन करने का। ओके, हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था। 3rd चैप्टर
कर्मयोग का 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, यज्ञादि यज्ञ कर्म जो था वो वेद से उद्भव हो रहा है, वेद से आ रहा है, और वेद समग्र रूप में प्रकाशित जो हो रहा है अक्षर व भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, और सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा यज्ञ प्रतिष्ठित, मतलब एवरी जगह में यज्ञ का जो प्रोसेस है मतलब वो है मतलब ये हम लोगों को कृष्ण भगवान व विष्णु का आराधना करने का। अभी कलियुग का जैसा मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन के लिए, वो एनी टाइम करेगा भी, वो हम लोग भगवत धाम में जा सकते। इस लोग का जो प्रोसेस है वो भगवत धाम में कैसे जाएगा वो बात इसमें बता रहे। ओके, तो हम लोगों को भगवान का मालूम होने का साथ साथ तो भगवत धाम पे जाने के लिए उसका प्रोसेस का भी मालूम होने का, ये श्लोक हम लोग को कंठस्थ होना चाहिए और मालूम होना चाहिए जो ये श्लोक में क्या क्या बात आ रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का नाम जप करने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण